श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिनके घर की स्त्रियां बीमार रहती हैं, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, शरीर पर भारीपन महसूस होता है, बदन सा टूटता है, असाध्य रोग सा बना रहता है शरीर में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आज का जो उपाय आपको मैं देने वाला हूं, ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। और साथ में अगर घर में कहीं ना कहीं बरकत नहीं हो रही है तो बरकत भी बना देगा। आपको पता है, लेडीज के साथ जब इस प्रकार के कार्य होते हैं, कोई नकारात्मक शक्ति के तहत होता है, कोई मलिन शक्ति के तहत होता है, या कोई भी गंदी शक्ति के तहत घर में ये कार्य हो रहा होता है। लेडीज के इस हिस्सों में दर्द रहना पेट से, और उसके दौरान जो है शरीर के अंदर जो है पीड़ाजनक रहना, गंदे दृश्य दिखाई देना, रात को सोते हुए वजन सा महसूस होना, ये सब चीजें दिखनी और होनी बंद हो जाएगी मात्र एक काम करने से। एक काम क्या करना है, नोट कर लेना, बड़ा ही पावरफुल आपको उपाय बता रहा हूं, कुल देवी का। जिन भक्तों की कुल देवी के बारे में अगर आप जानते हो और तो ठीक है, अगर कोई भक्त अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानता तो वो माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी बना सकता है। याद रखना, जब लेडीज के साथ इस प्रकार की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और तो कहीं ना कहीं घर में आपकी कुल देवी का रुष्ट होना स्वाभाविक ही है। और बार बार अगर आपको कहीं जाते हो किसी ओझा से आने पर, तो वो आपको बोल देते हैं कि आपके पितृ रुष्ट है। अगर पितृ रुष्ट है तो कुल देवी प्रसन्न नहीं रहेगी, क्योंकि पितरों की कृपा जब हमारे खानदान पे मान लीजिए 3-4 पीढ़ी पहले जो है माँ की पूजा हम करते थे, अचानक बंद होगी तो कुल देवी का ही रुष्ट होना है। तब कुल देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करने लग जाइए। मैं आज आपको एक ऐसा उपाय, शक्तिशाली महाबली उपाय देने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी कुल देवी को जागृत कर सकते हो, कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हो और अपने घर की स्त्रियों को सुरक्षित कर सकते हो। देखिए क्या करना है। जिन माताओं बहनों को रात्रि के समय पर गलत स्वप्न आते हैं या वजन सा महसूस होता है, शरीर पर भारीपन सा महसूस होता है, तो पीले रंग की सरसों अपने बिस्तरे पर थोड़े से दाने जो है बिखेर देने हैं सोने से पहले, माँ का ध्यान कर आपको। और उस दौरान जो है पहले आपने पीले रंग की सरसों ले ली, उस सरसों को एकत्रित कर एक काम करना है, एक कपूर लेना है, भीमसेन कपूर, उसे गाय के घी में डुबोना है। उसके बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस पर ये पीले रंग की सरसों जो है अपनी कुल श्रेष्ठ देवी का नाम लेकर, मान लीजिए आपकी कुल श्रेष्ठ देवी कोई भी है, जिस भी देवी की आप आराधना करते हो उनका नाम लेकर वो पीली सरसों जो है उसमें जला देनी है कि हे मातेश्वरी, मेरे शरीर पर अगर कोई नकारात्मकता है या कोई गंदे स्वप्न दिखाती है या कोई मेरे साथ गलत क्रिया करने का प्रयास करता है तो उसे फूंक दिया जाए, जला दिया जाए। ये कार्य करना है। अब बात आ जाती है लेडीज का बीमार रहना, शरीर में रोग बने रहना, घर के अंदर बरकत ना होना, तो किसी भी माता की 14 अष्टमी, नवमी या किसी दिन से आपने एक कार्य करना प्रारंभ करना है। यही कपूर की टिकिया ऐसे ही लेनी है। एक पान का पत्ता लेना है, 2 मोटी इलायची लेनी है, और कपूर, पान का पत्ता, मोटी इलायची और साथ में जो है आपने 7 लौंग लेनी है। अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर अपने घर के मंदिर के अंदर पूरा परिवार एकत्रित होकर पान के पत्ते के ऊपर गाय के घी को कपूर में लगाकर और साथ में 2 मोटी काली मिर्च और 7 लौंग प्रज्वलित कर दीजिए। अगर कोई शत्रु आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई किसी प्रकार की क्रिया कर रहा है जिस क्रिया के बारे में आप जानते नहीं है, तो पीले रंग की सरसों अपने परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से माँ बगलामुखी का ध्यान कर, माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, और आप बगलामुखी और कुल श्रेष्ठ देवी का ध्यान कर आपने उस भोग के अंदर जो है डाल देना है। आप ये उपाय करने मात्र से ही आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी और कुल देवी प्रसन्न होने लग जाएगी। एक कार्य और करना है जिससे कुल देवी अगर आपकी बंधन में हो तो बंधन में नहीं रह पाएगी। एक नींबू लेना है, नींबू के अंदर जो है आपने 3 लौंग गाड़ देनी है और नींबू को बीच में से काट देना है। 3 लौंग गाड़ने के बाद आपने 3 लौंग इधर 3 लौंग इधर, और उस नींबू को अलग नहीं करना है, काटना है बस, अलग नहीं करना है बिल्कुल। अपने घर में थोड़ा सा पीले रंग की सरसों, एक कपूर की टिकिया, वही गाय के घी में भिगोकर कपूर की टिकिया अपने घर के मुख्य द्वार पर कुल देवी का ध्यान कर कि हे कुल श्रेष्ठ देवी, मैं आपकी पूजा और विधि विधान को नहीं जानता हूं,
मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या जंजाल आ गया है, मुझे नहीं पता कि मेरे घर के अंदर कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी गंदी शक्ति है। मैं उस शक्ति से लड़ नहीं सकता, ना ही उस शक्ति से लड़ने का तरीका जानता हूं। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि आपकी इस प्रकार की क्रिया करने से वो नकारात्मकता दूर भागेगी। जैसे ही आपने घर के मुख्य द्वार पर इतनी बात बोलकर आप उसे प्रज्वलित कर दोगे, तो अगर माँ का कोई भी मंत्र आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं। अपने घर में ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से घर में पुष्प के साथ छींटे देने स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस प्रकार से घर में छींटा देना स्टार्ट करोगे, आपके घर में नकारात्मकता छू मंत्र होने लग जाएगी। घर में जिस प्रकार की गंदी एनर्जी आपके ऊपर हैवी होएगी और वो दूर हो जाएगी। अब मन में संदेह ये होगा, क्या ये कार्य माता की चौदस से ही प्रारंभ करना है या रोज भी कर सकते हैं? प्रतिदिन भी अगर आप इस कार्य को 41 दिन तक करते हो तब भी आपको लाभ मिलता है, 21 दिन तक करते हो तब भी आपको लाभ मिलता है, 11 दिन तक करते हो तब भी आपको लाभ मिलता है। देखिए क्या होता है, जब कोई कार्य विधि हम करना शुरू में प्रारंभ करते हैं तो घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है, काफी लंबे समय से हमारे घर के ऊपर कब्जा करे बैठी होती है, वो जल्दी से हटती नहीं है। तो शुरुआती समय थोड़ा सा आपका कष्टदायक जरूर हो सकता है, लेकिन जैसा ये कार्य आप घर में करना प्रारंभ कर दोगे, यकीन मानिए आप करके देख लीजिए, आपको उसी दिन से इस पॉजिटिविटी का अनुभव होने लग जाएगा कि आपने जो क्रिया करी है घर के अंदर या जो कार्य आप कर रहे हो उसकी पॉजिटिविटी का आभास आपको होने लग जाता है। देखिए, कुल देवी अगर रुष्ट होती है ना तो घर की गृहिणी बीमार होने लग जाती है, घर में नकारात्मकताओं का साया टूटने लग जाता है, घर के अंदर जो है परेशानियां खड़ी होने लग जाती है, घर के अंदर किसी न किसी या बच्चे को या घर के बड़ों को कहीं ना कहीं उनका नुकसान होने लग जाता है, चोट फैट लगने लग जाती है। तो कुल देवी जैसे ही आपके घर में प्रसन्न होने लग जाएगी तो उनका जिस दिन होता है, जैसे चौदस, अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा, तो इस दिन आपको कहीं ना कहीं से जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होगी तो अच्छे आपको गुड न्यूज प्राप्त होने लग जाएगी। आपके अकाउंट में अचानक ही कहीं ना कहीं से कुछ धन क्रेडिट होने लग जाएगा और कहीं ना कहीं रास्ते आपके अलग प्रकार के खुलने लग जाएंगे। जो रास्ते आपको बंद लगते हैं वो उन रास्तों में आपको रोशनी की किरण प्राप्त होने लग जाएगी। कुल देवी प्रसन्न होने के बाद घर के पितृ अपने आप ही प्रसन्न होने लग जाते हैं, घर के पितृ जो है शुद्ध होने का रास्ता मिल जाता है और जो पितृ दोष है वो आपके शरीर से कटने लग जाता है। तो इसलिए कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर रखिए, क्योंकि अगर आपके घर के कुल देवी और कुल देवता अगर रुष्ट हैं तो घर में दिक्कतें, समस्याएं, आपदाएं बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं है। हम कार्य कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम, समस्या कुछ और होती है। अगर हमारी घर की गृहिणी ही बीमार रहेगी, आप आते हो बाहर से, आपको रोटी बनी बनाई नहीं मिलती है, घर में दिक्कत समस्याएं खड़ी रहती हैं, तो कुल देवी को प्रसन्न करोगे और अपनी पत्नी के हाथों से ही ये भक्ति और ये कार्य करवाइए। देखिए, आपके घर में खुशहाली जैसा माहौल हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट होने लग जाएंगे। अगर आप माँ के भक्त और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।